Good morning, friends. Welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala. Take education in rhyme because lotus flourish in slime. Today chapter is chapter number 5 Tribes, Nomads and Settled Communities. हम बात करें चैप्टर 2, 3 एंड 4 की, जिसमें बहुत सारे किंगडम्स उभरे और फिर उनका पतन हो गया। उसके अलावे हमने ये भी देखा कि कैसे न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फली फूली शहरों और गांवों में, और इन बीते सेंचुरीज के दौरान कैसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। और लेकिन इसके अंतर्गत हमने ये भी देखा कि कैसे सोशल चेंजेस जो होंगी हर जगह एक जैसी नहीं होंगी, बल्कि अलग अलग सोसाइटीज़ में ये अलग अलग होंगी। तो ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, और बिल्कुल ज़रूरी है कि ये कैसे और क्यों हुआ। ये जो सब कॉन्टिनेंट है, लार्ज सब कॉन्टिनेंट, इस लार्ज सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी जो थी पहले से ही डिवाइडेड थी वर्णा सिस्टम में, और ये वर्णा सिस्टम ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था, जिसको बाद में रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स ने भी एक्सेप्ट किया, जिस कारण से हाई और लो, रिच एंड पुअर के बीच की जो खाई थी, जो फासला था, वो और भी गहराता गया और बढ़ता गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के अंतर्गत हायरार्की थी सोशल क्लासेस में, और जो कि काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये हम ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के टाइम पे पाएंगे। उसके अलावा ये जो हायरार्कियल बातें मैं कह रहा हूँ, तो सबसे पहली बातें तो ये है कि जो मुगल्स थे, इन लोगों ने में अकबर जो था ये दर्शाया कि सुलह कुल जैसे उसने रिलीजियन को फॉलो कराने के लिए बातें कही कि सारे लोग हमारे यहाँ इक्वल हैं, किसी में किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं है। जबकि उस दौरान भी सोशल क्लासेस में, यानी कि सोसाइटी में सोशली डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं ट्राइबल डांस संथाल पेंटेड स्क्रॉल, जिसमें संथालियों के ट्राइबल डांस को दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। तो बातें ये थी कि सोसाइटी जो थी, बहुत सारी सोसाइटीज सब कॉन्टिनेंट में ऐसी थी जो कि ब्राह्मण्स के दिए गए सोशल रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करती थी, जैसे कि वर्णा सिस्टम को। और ये अनइक्वल क्लासेस जो थी, बहुत सारी अनइक्वल क्लासेस थी, नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। और ये ना ही एक दूसरे को अलग समझती थी, बल्कि ये जो सोसाइटी थी ये आपस में जुड़ी हुई थी, और आपस में ही अपनी सारी ज़रूरतों को फुलफ़िल करने की कोशिश करती थी। और ऐसी सोसाइटी को हम ट्राइब्स कहते हैं। आगे हम इसके बारे में और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं बात कर रहा था ट्राइब्स की, जो कि यूनाइटेड थे किनशिप के द्वारा, किनशिप बॉन्ड्स। उसके अलावे ये अपने लिवलीहुड को एग्रीकल्चर के थ्रू, अदरवाइज हंटिंग गैदरर्स और हर्डर्स, यानी कि हर्डिंग के थ्रू या हंटिंग गैदरिंग के थ्रू ये अपना जीवन यापन करते थे। उसके अलावे ये कंबाइन एक्टिविटीज़ भी करते थे, जिसमें ये फुली नेचुरल रिसोर्सेस को अपने एरिया, जिस एरिया में वे लोग रहते थे, वहाँ के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते थे। और
जबकि यहीं कुछ ट्राइब्स ऐसे थे जो कि नोमैडिक लाइफ को एक्सपीरियंस करते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। और ये जो ट्राइबल ग्रुप होता था फ्रेंड्स, ये कंट्रोल लैंड एंड पॉस्चर्स जॉइंटली। ये जॉइंटली अपने पोस्चर लैंड को कंट्रोल करते थे। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर मान लिया जाए कि एक जंगल में 200 या 250 के लगभग फैमिली रहती है। और तो उसका जो जंगल होगा, उस जंगल के कुछ पार्ट बटे होंगे जो हर फैमिली के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिसके हिस्से में जो पार्ट सेव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा। तो ये डिवीजन जो थी इन लोगों को डिवाइड होने से बचाती थी। उसके अलावा फ्रेंड्स ये बातें थी कि डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। ये लोग उस पर खुद के रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते थे और उसी के अकॉर्डिंग ये चलते थे और जीवन जीते थे। बहुत सारे लार्ज ट्राइब्स जो थे थ्रिव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में या अलग अलग पार्ट में पाए जाते थे। ये यूजुअली फॉरेस्ट में, हिल्स पर, डेजर्ट में या ये डिफिकल्ट प्लेसेस पर रहते थे जहाँ पहुँचना मुश्किल होता था। कभी कभी तो इनका कास्ट बेस्ड सोसाइटी से क्लासेस भी होता था। तो अगर ऐसा होगा, क्लासेस अगर होंगी तो उनके खाने में भी क्लासेस होगा, उनके रहने में भी क्लासेस होगा, उनके जीवन जीने में भी क्लासेस हो सकती हैं। क्योंकि ये जो मेनली ट्राइब्स होती थी, ये फ्रीडम चाहती थी और ये सेपरेट कल्चर को प्रिस्क्राइब करती थी। उसके अलावा जो कास्ट बेस्ड और ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, ये भी डिपेंडेंट थे एक दूसरे पर। ट्राइबल्स पीपल या ट्राइबल सोसाइटीज़ और जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी, ये दोनों एक दूसरे पर डाइवर्सली अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक दूसरे पर निर्भर करती थी। उसके अलावा इनके बीच में रिलेशनशिप भी रहते थे, इनके बीच कन्फ्लिक्ट भी होते थे। और ये ग्रेजुअली काउज्ड बोथ सोसाइटी टू चेंज। और धीरे धीरे यही सारी चीज़ें जो थी, कन्फ्लिक्ट और रिलेशनशिप की जो बात मैंने कही या फिर एक दूसरे पर डिपेंड होने के बाद धीरे धीरे लेकिन ये सोसाइटीज़ में चेंजेस आनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, हु वर ट्राइब्स। ये ट्राइब्स कौन थे? तो हम बात करें कंटेम्प्रोरी हिस्टोरियंस की या ट्रैवलर्स की, जिन्होंने स्कैंटी इन्फॉर्मेशन दिया है ट्राइब्स के बारे में। इन्होंने बताया कि ट्राइबल पीपल जो थे, ये कोई रिटन रिकॉर्ड तो रखते नहीं थे, लेकिन ये प्रिस्क्राइब करते थे अपने रिच कस्टम्स को, ओरल ट्रेडिशन को, जो कि पास होता था, पास डाउन ईच न्यू जनरेशन। प्रत्येक न्यू जनरेशन को ये ओरली ही अपने कस्टम और ट्रेडिशन को एक दूसरे एक से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। लेकिन आज के डे में, प्रेजेंट डे, हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। और यही प्रेजेंट डे में जो हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने इन ओरल ट्रेडिशन को लिखना शुरू कर दिया, यानी कि ट्राइबल्स की हिस्ट्री को ही लिखना शुरू कर दिया है। अब अगर हम बात करें, ट्राइबल पीपल्स जो थे, ये ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इनका जो इन्फ्लुएंस था वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर, और इनका जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये फ्रेंड्स कुछ पावरफुल ट्राइब्स जैसे कि थे, वो लार्ज टेरिटरी को कंट्रोल करते थे। जैसे कि एक एग्जांपल है पंजाब के खोखर खोखर ट्राइब। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के दौरान। बाद के समय में हम देखेंगे जो गक्खर्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इसमें एक कमाल खान गक्खर जो था, ये एक नोबेल था, यानी कि मनसबदार, जो कि
इम्परर अकबर के दौरान, यानी कि अकबर के द्वारा इसे अपने यहाँ मतलब अपने सल्तनत में उसे मनसबदार या नोबल बनाया गया अकबर के द्वारा, और जो मुल्तान और सिंध को कंट्रोल करता था। उसके अलावे लंगाह और आर्ग्यून्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन। ये भी दोनों जो थे एक्सटेंसिव रीजन को डोमिनेट करते थे, और इनसे पहले दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। इसके पहले ये सबड्यूड किए गए थे मुगल्स के द्वारा। अब हम बात करें बलूचीज की। ये एक अनदर लार्ज और पावरफुल ट्राइब है जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बलूचीज, गखर्स, खोखर्स, उसके अलावा लघान्स, अर्घ्यून्स, ये सारी जनजाति जो कहाँ कहाँ और किस प्लेस पर से बिलोंग करती थी। अब हम फ्रेंड्स बात करें नॉर्थ ईस्ट की। दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल क्लैंस। ये जो ट्राइब्स थे ये छोटे छोटे क्लैंस में बटे होते थे जो डिफरेंट चीफ्स के अंतर्गत होते थे। पहले ये सवाल आता है कि क्लैन क्या था। क्लैन एक ग्रुप होता था फैमिलीज और हाउस होल्ड के, क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, जो कि ये क्लेम करते थे कि हम लोग कॉमन एंसेस्टर्स के हैं, मतलब एक ही आदमी से, मतलब या एक ही वंश से बिलोंग करते हैं। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो थी इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज। ये बिल्कुल क्लैन लॉयल्टीज पर या किनशिप बेस्ड थी, जिससे ये जो क्लैंस थे ये बिलोंग करते थे। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करें इन वेस्टर्न हिमालयाज में, ये जो सेफर्ड ट्राइब रहती है या जिनको गद्दीस कहा जाता है, ये डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी पाए जाते हैं। उसके अलावे नागाज हैं, अहोम्स हैं, और बहुत सारे एरियाज प्रेजेंट डे, जैसे कि बात करें हम बिहार और झारखंड की, तो इसमें चैरो चीफडम्स जो था हैड इमर्ज बाई 12th सेंचुरी में चेरो ट्राइब्स पाए जाते थे। इसमें ये ये बातें इम्पोर्टेंट है चेरो ट्राइब्स के बारे में कि राजा मान सिंह, जिसे अकबर का फेमस जनरल कहा जाता था, इसने इन्होंने क्या किया, अटैक किया चेरोस पर इन 1591 में और उन्हें हराया, चेरो ट्राइब्स को। और लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम देम, उनसे लार्ज अमाउंट में बूटी ली, बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड, लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं। और तो यहाँ फ्रेंड्स आप मैप में देख सकते हैं चिरो, अहोम्स, नागास। तो फ्रेंड्स औरंगजेब के अंतर्गत भी मुगल फोर्सेस जो थी बहुत सारे चेरोस फोर्ट्रेसेस को कैप्चर किया और उसे सबजुगेटेड किया ट्राइब्स को। लेकिन उसके अलावे हम बात करें मुंडास की, संथाल्स की, वर अमंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। ये भी एक अदर इम्पोर्टेंट मतलब ट्राइब्स में से हैं जो कि उड़ीसा और बंगाल रीजन में पाए जाते हैं। आप यहाँ पे फ्रेंड्स मुंडास और संथाल को भी देख सकते हैं इस मैप में। अब हम बात करें महाराष्ट्र हाईलैंड्स की और कर्नाटका वर होम टू कोलीस। ये कोलीस के घर हुआ करते थे। बेराट्स के भी और बहुत अदर्स और भी अदर्स के कोलीज जो थे ये बहुत सारे एरियाज जैसे कि गुजरात, फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागाज। मतलब कि ये जो कोलीज थे ये गुजरात में रहते थे। उसके अलावा कोरगाज थे, वेताज थे, मारावाड़्स थे, और बहुत सारे
ट्राइब्स जो थे महाराष्ट्र या कर्नाटका हाईलैंड से बिलोंग करते थे। और जो लार्ज ट्राइब्स हुए जैसे कि भील्स वाज सेपरेटेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं बाय द लेट 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे दे हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये 16th सेंचुरी में हम पाएंगे कि ये जो भील्स थे ये एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएंगे और बहुत सारे जमींदार बन जाएंगे। बहुत सारे भील क्लैंस जो थे नेवरथलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। तो बहुत सारे उसी तरह जैसे कि वो हंटर गैदरर्स थे ट्राइब्स, वैसे ही वो हंटर गैदरर्स ही रहेंगे। गूंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गोंड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा आज के समय में पाई जाएगी। उसके अलावा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये भील्स हंटिंग डियर बाय नाइट। रात के समय में ये लोग हंटिंग करते थे डियर का। उसके अलावा हम बात करें चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू आउटर साइड वर्ल्ड। ये जो ट्राइब्स होती थी इंडिया में, ये आउटसाइड वर्ल्ड से भी एज अ ट्रेडिंग वर्ल्ड से कनेक्ट करती थी। हेयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक ऑफ कैमल। कैमल की पीठ पर ये लोग नट्स और बहुत सारी चीज़ें लाद कर एक जगह से दूसरी जगह खरीद बिक्री के लिए आते जाते थे। उसके अलावे जो सेंट्रल एशियन ट्रेड्स है अबाउट सच गुड्स टू इंडिया, वो इंडिया लेकर के आते थे। और एंड द बंजारा एंड द अदर ट्रेडर्स कैरी दीज टू लोकल मार्केट। और बंजारा और जो अदर ट्रेडर्स थे इन्हें लोकल मार्केट में लेके जाते थे। मतलब खरीद बिक्री जो थी हमारे यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज में भी हुआ करती थी। और लोकली इसके लिए बंजारों का इस्तेमाल किया जाता था, या नोमैडिक पीपल्स का, या नोमैडिक ट्राइब्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह घुमक्कड़ जैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। हाउ नोमेड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंस मूव करते थे, यानी कि लंबी दूरी तय करते थे अपने जानवरों के साथ। उसके अलावे ये जो थे लिव्ड ऑन मिल्क, ये उनके मिल्क और उनके मिल्क प्रोडक्ट पर, पेस्टोरल प्रोडक्ट पर मतलब रहते थे। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर इनके पास जानवर थी तो इनके पास मीट की कमी नहीं थी, इनके पास मिल्क प्रोडक्ट की कमी नहीं थी, इनके पास ऊल की कमी नहीं थी, उनके पास घी भी होता था। तो ये आगे जैसे बढ़ते जाते थे तो सेटल जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे ये उनसे ग्रेन ले लिया करते थे, कपड़े ले लिया करते थे, यूटेंसिल्स ले लिया करते थे, और या फिर अदर प्रोडक्ट्स भी ले लिया करते थे। और बदले में अपने ये जो पेस्टोरल प्रोडक्ट्स हैं जो जानवरों से इन्हें मिलते थे वो उन्हें दे देते थे। मतलब फ्रेंड्स एक तरीके का ये बार्टर सिस्टम था। तो ये जो नोमैडिक पीपल होते थे ये गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के आते जाते थे अपने जानवरों पर, और ट्रांसपोर्टिंग इनका इस तरीके से हो जाता था, और इस तरीके से ये लोग खरीद बिक्री कर लेते थे। उसके बाद हम बात करें बंजारास की, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स होते थे, क्योंकि ये इनके पास कारावेन होती थी जिसे हम टंडा कहते हैं। सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था, जो चैप्टर 3 में हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये बंजारों का इस्तेमाल किया करता था ट्रांसपोर्टिंग के लिए और ग्रेन के ट्रांसपोर्टिंग के लिए। सिटी मार्केट में भेजने का काम ये बंजारों से करवाता था। और इम्पेरर जो जहांगीर था रोट इन हिज मेमोरीज मेमोयर्स
इसने अपने मेमोयर्स में लिखा है डैट बंजारास कैरीड ग्रेन्स ऑन दियर बुल्लक्स, कि ये अपने बुल्लक्स पर एक एक जगह से दूसरी जगह खरीद बिक्री के लिए, मतलब या फिर ये कहें कि शहरों में लेकर के जाते थे डिफरेंट एरियाज में अनाज को, और ये ट्रांसपोर्ट करते थे फूड ग्रेन को फॉर द मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन के दौरान। उसके अलावा विथ अ लार्ज आर्मी दे कुड बी 1 लाख बुल्लक्स कैरिंग ग्रेन, लगभग 1 लाख बुल्लक्स कैरी किए जाते थे और उसमें ग्रेन्स होते थे। तो ये फ्रेंड्स बात करें कि मेनली ये जो बंजारे होते थे, इन्हें युद्ध में या वॉर ये लोग जब भी अपनी मिलिट्री कैंपेन के लिए जाते थे, तो ये लोग इन बंजारों का ही इस्तेमाल करते थे ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए। जिस कारण से ये एक स्ट्रेटेजी होती थी, एक तरह का प्लान होता था कि अगर हमें सामने वाले दुश्मन को हराना है, तो सबसे पहले वो लोग क्या करते थे, इन्हीं अनाजों के लिए, मतलब अनाजों को बर्बाद करना या इसे जला देने के लिए ये बंजारों पर अटैक किया करते थे। इसीलिए बंजारों को प्रोटेक्शन देना पड़ता था मुगल एम्परर को, या फिर किसी भी अदर रूलर्स की अगर हम बात करें तो उन्हें प्रोटेक्शन देना पड़ता था ताकि ये प्रोटेक्ट रहें और अनाज जो इनकी मिलिट्री कैंपेन के लिए जा रहा है वो सेफ रहे। बात करें नोमैड्स एंड इटिनरेंट ग्रुप्स, तो जो नोमैड्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बहुत सारे जो पेस्टोरलिस्ट्स थे, हुम रोम आर वन पॉस्चर, जिनके पास एक पॉस्चर होता था, या अनदर विथ दियर फ्लॉक्स, या फिर अनदर फ्लॉक्स या हर्ड्स होते थे। सिमिलरली इटिनरेंट ग्रुप्स सच एज क्राफ्ट पर्सन, इटिनरेंट ग्रुप जैसे कि क्राफ्ट पर्सन होते थे, पेडलर्स होते थे, और उसके अलावे इटिनरेंट ग्रुप में इंटरटेनर्स भी आते थे, जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए जाते थे टू प्लेस प्रैक्टिसिंग दियर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अपने अलग अलग ऑक्यूपेशन को प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो दो बोथ नोमेड्स एंड इन इन जो नोमेड्स और इटिनरेंट ग्रुप्स थी ऑफन विजिट द सेम प्लेसेस एवरी ईयर, ये कभी कभी सेम प्लेसेस पर हर साल मतलब प्रायः मिल जाया करती थी, क्योंकि मैंने बताया फ्रेंड्स कि नोमेड और जो होते थे वो अपने मवेशियों के साथ, अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जबकि ये जो इन इन इटिनरेंट ग्रुप्स थी ये उसमें इंटरटेनर्स भी होते थे जो कि मेनली इंटरटेन करते थे। उनका कोई साधन नहीं होता, मतलब पहले जो था अब टीवी या मोबाइल तो था नहीं कि लोग एक दूसरे को एक अपने आप को इंटरटेन कर ले, तो इंटरटेन करने का साधन यही बंजारे हुआ करते थे या नोमैडिक पीपल हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लोगों को इंटरटेन करते थे और बदले में उस पर भी पैसा कमाते थे, या ऐसे बोला जाए कि अपने लिवलीहुड को वो अर्न किया करते थे। अब एक बात उभर के आता है बंजारा। जो बंजारा है उसके बारे में पीटर मुंडी नाम के एक इंग्लिश ट्रेडर्स ने, जो कि इंडिया आए थे 17th सेंचुरी के दौरान, तो उन्होंने बंजारा के बारे में डिस्क्राइब करते हुए बताया है कि इन द मॉर्निंग वी मीट अ टंडा, हम लोग टंडा में मिलते थे ऑफ बंजारास विथ 14,000 ऑक्सन, उनके पास 14,000 बैलें होती थी। बैलों को जनरली आपने देखा होगा फ्रेंड्स, दे वर ऑल लेडन विथ ग्रेन्स, जो कि ग्रेन से लदे हुए रहते थे, जैसे कि वीट है एंड राइस है, यानी कि इनके जो लैडन होते थे उस पे गेहूं और चावल लदे होते थे। बंजारास कैरी दियर हाउस होल्ड, बंजारेज उसके अलावा अपने हाउस होल्ड को भी कैरी करते थे, इनमें उनकी पत्नियां
इसमें इनकी पत्नियां और बच्चे हुआ करते थे उनके साथ। एक टंडा जो होता था कंसिस्ट करता था बहुत सारी फैमिलीज को, और दियर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर। इनका जो जीने का तरीका था वो काफ़ी सिमिलर था टू डैट ऑफ कैरीज हु कंटिन्यूसली ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। ये अपने ऑक्शन के द्वारा, दे आर समटाइम्स हायर्ड बाई मर्चेंट्स, कभी कभी ये हायर किए जाते थे मर्चेंट्स के द्वारा, लेकिन मोस्टली जो कॉमनली दे आर देमसेल्व्स मर्चेंट्स, ये खुद ही मर्चेंट होते थे। लेकिन अगर कभी किसी के द्वारा अगर इन्हें हायर किया जाता था तो ये उनके लिए भी काम करते थे और एक जगह से दूसरी जगह खरीद बिक्री का काम किया करते थे। दे बाई ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल, जहाँ पर सस्ते दामों पर उपलब्ध होते थे ग्रेन, वहाँ से ये खरीद लेते थे और ये वहाँ से कैरी करते थे इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डियर, जहाँ पे थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाए वहाँ पर उसे ये क्या करते थे, बेच देते थे। फ्रॉम देयर दे अगेन रीलोड दियर ऑक्शन, और वहाँ से फिर ये अपने ऑक्शन को लोड किया, मतलब फिर से रीलोड करते थे विथ एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस, जो कि प्रॉफिटेबली ये अदर प्लेसेस पर बेच पाए। एक टंडा जो होता था देयर में बी एज मेनी एज 6 और 700 पर्सन, उसमें करीबन 6 से 6 और 700 पर्सन्स हुआ करते थे। वे लोग जो थे डू नॉट ट्रैवल मोर देन 6 और 7 मील अ डे, एक दिन में ये लोग कभी भी 6 या 7 माइल से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। दैट टू इन द कूल वेदर, और जहाँ ठंडा वेदर होता था तो आप अनलोडिंग के बाद ये अपने ऑक्सीजन को खुला छोड़ देते थे चरने के लिए। देयर इज इनफ लैंड हेयर, जहाँ पर इनफ लैंड हो एंड नो वन देयर टू फॉरबिड दे, जहाँ पर उन्हें कोई फॉरबिड ना करे और ये स्वतंत्र रूप से चर सके। बहुत सारे पेस्टोरल ट्राइब्स ऐसे थे जो कि रियर्ड एंड सोल्ड करते थे एनिमल्स को, पालना और उन्हें बेचना, सच एज कैटल, हॉर्सेस, टू प्रॉस्पेरस पीपल, अमीर लोगों को, समृद्ध लोगों को ये लोग क्या करते थे, प्रोवाइड करते थे या उन्हें बेच देते थे। तो जो डिफरेंट कास्ट्स ऑफ पिटी पेडलर्स थे अल्सो ट्रेवल फ्रॉम विलेज टू विलेज, ये भी गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव ट्रेवल करते थे और ये बनाते थे, ये दे मेड एंड सोल्ड वैर्स सच एज रोप्स, ये लोग वैर्स बनाते थे और उसे बेचते थे, जैसे कि रोप, रीड्स, स्ट्रॉ मैटिंग एंड कोट सैक्स। कभी कभी ये मेडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, कभी कभी तो ये वॉन्डरिंग मर्चेंट्स के रूप में भी काम करते थे। देयर वर कास्टेस ऑफ इंटरटेनर्स, और ये जो इंटरटेनर्स के कास्ट होते थे ये लोग परफॉर्म करते थे डिफरेंट टाउन्स और विलेजेस में और अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो मैंने फ्रेंड्स ऐसा भी बताया आपको कि मेनली ये जो ट्राइब्स होती थी नोमैडिक ट्राइब्स, ये एक्ट तो करती ही थी, उसके अलावे इसमें जो मेनली ट्रेडर्स हुआ करते थे वो भी ट्रेडर्स ऐसे होते थे कि आ, ये खुद भी ट्रेड करते थे या उसके अलावा अगर कोई मर्चेंट इन्हें हायर करता था ये उनके लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उनके लिए सोल्ड और बाय करने का काम करते थे। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल कोटिया कोन ट्राइब उड़ीसा का है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि ये जो टॉपिक है चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हायरार्कीज। आज के ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।